छोटा सा देश आर्मेनिया जो इस समय तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के जाल में फंसा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि आर्मेनिया के हितों की रक्षा करने वाला एकमात्र देश रूस भी इस समय आर्मेनिया का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि रूस इस समय खुद अपने ही कई सारी समस्याओं में फंस गया, जिसका फायदा उठाते हुए तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का गठजोड़ आर्मेनिया को कुचलना चाहता है। ऐसे में अब आर्मेनिया ने अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के जाल को काटने के लिए भारत की सहायता मांगी। आर्मेनिया का कहना है कि भारत की क्षमता वैश्विक मंच पर काफी बेजोड़ है। ऐसे में अगर भारत चाहे तो वैश्विक मंच पर आर्मेनिया के हितों की रक्षा कर सकता है, लेकिन इसी के साथ आर्मेनिया भारत के हथियारों की सहायता भी चाहता है, ताकि तुर्की और पाकिस्तान के समर्थन वाले अजरबैजान के उपद्रव को आर्मेनिया अपनी सीमाओं पर जवाब दे सके। जैसा कि 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध के दौरान अजरबैजान की सेना ने तुर्की और इजराइल के हथियारों से आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और इस युद्ध में बड़े पैमाने पर आर्मेनिया के हथियारों की बर्बादी भी हो गई। वहीं रूस ने भी उस समय आर्मेनिया की कोई खास सहायता नहीं की और आज भी रूस आर्मेनिया को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग दे पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में आर्मेनिया ने भारत के सामने घातक हथियारों की मांग की है। हालांकि भारत की राजनीति आर्मेनिया के पक्ष वाली है, लेकिन अब आवश्यक है कि भारत को आर्मेनिया के प्रति अपने समर्थन को और बड़े स्तर पे बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि पिछले दिनों हमारे विदेश मंत्री ने आर्मेनिया का दौरा भी किया, जहां आर्मेनिया के साथ भारत ने अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की बातें कही। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद हालात कुछ ऐसे बन गए कि अब आर्मेनिया के लिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचा है जो आर्मेनिया के हितों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठा सकता है। हालांकि अब अजरबैजान भी तुर्की की भाषा बोलते हुए पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है, लेकिन फिर भी कूटनीतिक मोर्चे पर अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए भारत को केवल एक मौके की तलाश है। लेकिन मुश्किल हालात में आर्मेनिया ने जिस प्रकार से भारत के सामने सहायता मांगी, इससे यह तो तय है कि चाहे छोटा देश हो या बड़ा, हर कोई भारत के प्रभाव से परिचित है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में आर्मेनिया और भारत के बीच में किस प्रकार के हथियारों की डील फाइनल होगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा।